तो उन्होंने आपको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया या कोई खास गुरु मंत्र दिया या आपको ऐसी दीक्षा दी, आपको ऐसा आदेश दिया जो आप आज कर रहे हैं? मैं जब सुबह उठा तो उन्होंने मुझे कहा कि पंडित जी आप ऐसा करो, ज्योतिष कार्यालय खोल लो। बड़ा विचित्र विषय। अच्छा। अब मुझे इस पहली बार लगा कि इन्होंने मेरे मन की बात पढ़ ली, जबकि मुझे ज्योतिष कुछ आता नहीं था उस समय तक, कुछ भी कोई ज्योतिष की गणना मुझे आती नहीं थी। तो मैंने कहा गुरुदेव मुझे ज्योतिष आती नहीं है और अब इस अवस्था में मैं सीखूंगा, चूचे चोला अश्विनी लीलू लीलो भरनी को याद करूंगा तो बड़ा। उससे पहले मैं जिन ज्योतिषाचार्यों से मिला था, बड़े विद्वान ज्योतिषाचार्यों से मिला था, जिनको पुस्तकें कमरा भर के पुस्तकें थी, वो कंठस्थ याद थी। वो बताते थे कि अमुक पुस्तक की अमुक प्रश्न संख्या पर ये लिखा हुआ है। उनकी प्रेडिक्शंस भी कभी कभी गलत हो जाया करती थी। तो मुझे लगा कि इतना अध्ययन तो मैं कर नहीं पाऊंगा और उसके बावजूद भी जो हम चाहते हैं वो गणना मिल नहीं पाएगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए पंडित जी, आप ऐसा करिए, फोन पे ज्योतिष करिए। गुरुजी ने कहा आप फोन पर ज्योतिष करिए और जो है ज्योतिष फोन पे करिए। और फिर मैंने कहा कैसे? तो कोई आपसे प्रश्न करे आप उससे मिलिए मत, आप केवल फोन पे बताइए, और जैसे ही कोई प्रश्न करता आए तो आप मुझे फोन करिए, मैं आपको बता दूंगा और आप उस आगे बता दीजिएगा, मैं आपकी ऐसी दुकान जमा दूंगा। इतने गुरुजी ने मुझे कहा। हाँ। मेरा मन बड़ा प्रफुल्लित हो गया कि ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि अपने को बिल्कुल पक्की पकाई खिचड़ी मिल रही है। अपने को तो यजमान अपने को फोन करेगा, गुरुजी से पूछना है और यथावत वहां बताना है। अब हम उस समय छात्र राजनीति करते थे। अब छात्र राजनेताओं के प्रति जनमानस में कोई श्रद्धास्पद छवि होती नहीं है। हम बड़े प्रसन्नता के साथ गए, लेकिन 15 दिवस में कोई आया ही नहीं पूछने। ये तो वही बात होगी, जैन कॉलोनी में आप रहें और लहसुन प्याज की दुकान खोल लें तो कौन लेगा? दुकान कैसे चलेगी आपकी? हम वापस गए, वापस जाके गुरुदेव को प्रणाम किया तो गुरुदेव ने हमारा मुरझाया हुआ चेहरा देख के कहा हम आपका प्रतीक्षा कर रहे थे, आपने फोन ही नहीं किया। मैंने कहा गुरुदेव हमसे किसी ने पूछा नहीं। उन्होंने कैसे? गुरुदेव हमारी छवि थोड़ी सी खराब है क्योंकि हम छात्र राजनीति करते हैं, राजनेताओं के प्रति कहाँ लोगों में श्रद्धास्पद छवि होती है। उन्होंने हमें कहा ठीक है पंडित जी, हम आपके यजमान की व्यवस्था भी करेंगे। हाँ। ऐसे फिर वो कालांतर में बड़ा लंबा क्रम है। एक बार एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि एक बार वो मुझे जो है एक यजमान गुजरात से उनके पास आया था, तो मैं उस समय कॉलेज में वही भाषण वगैरह संभाषण वगैरह कर रहा था। उनका फोन आया कि पंडित जी मैं किसी यजमान को लेके आ रहा हूँ, आप घर मिलना, धोती वोती पहन के तिलक लगा के रहना, मैं आपकी दुकान जमा दूंगा। तो जंगल के अपने आश्रम से आपके घर तक आए? हाँ आते थे, वो हैदराबाद जाते थे, गुजरात जाते थे उनके साथ। तो मैंने आपकी दुकान जमा दी है, आप बिल्कुल सही रहना। हम तिलक विलक लगा के बैठ गए। गवर्नमेंट क्वार्टर्स में उस समय हम रहते थे। तो उन्होंने महिमा मंडन कर दिया कि मेरे शिष्य हैं, बाल ब्रह्मचारी है, बड़े विद्वान है, विलक्षण है, इनकी गणनाएं बहुत अच्छी हैं, मैं जंगल में व्यस्त रहता हूँ, इनसे प्रश्न करा करो। हमारे नंबरों का आदान प्रदान कर दिया और वो वापस चले गए, वो वापस आ गए। कालांतर में कुछ समय के बाद उनका फोन आया और फोन आकर के जो है आप देखिए कितना सहज, परमात्मा तत्व कितना सहज है, वहां अंतःकरण की पवित्रता ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उनका फोन आया सेठ जी का, तो उन्होंने पूछा कि गुरुदेव मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं। हमने कहा कि करिए। हमने कहा रुकिए हम गणना करके बताते हैं। हमने तुरंत गुरुजी को फोन मिलाया, गुरुजी ने जंगल में फोन उठाया और उठा करके उन्होंने कहा कि बेटा इनको कह दो कि 19 तारीख को काम हो जाएगा। अब हम कितने सहज भाव से हैं, उस समय हमारी व्यवसायिक बुद्धि थी, समर्पण बुद्धि नहीं थी। तो हमने गुरुजी से कहा गुरुदेव पहला यजमान है। हाँ। गुरुदेव पहला यजमान है, एक बार ध्यान से देखो। और वो बड़ा ऐसे हंसते हुए बोले कि 100% काम हो जाएगा। अब हमने उनको कह दिया कि आपका कार्य 19 तारीख को हो जाना है। हाँ। अब वो बोले कि गुरुदेव 19 तारीख तो परसों, जो काम 6-7 साल से अटका हुआ है परसों कैसे हो सकता है, मुझे लगता नहीं है। हमने फोन रख दिया। और उसके बाद 19 तारीख को काम हमने लगा, 19 तारीख की प्रतीक्षा में थे। 19 तारीख को मुझे लगता है कि आज के इस युग में अगर किसी के कहने मात्र से आपका कार्य हो जाए तो आप में इतना कृतज्ञता का भाव तो रहता है कि आप संबंधित व्यक्ति को फोन करके उसको कृतज्ञता तो व्यक्त करते हैं। 19 तारीख को उनका फोन आया नहीं, तो हमने देखा कि भाई ठीक है ये तो हुआ नहीं, तो नहीं मिला रास्ता तो बदल गई आस्था। हमने मन में सोचा आप दूसरे गुरुजी पकड़ेंगे। ये तय है, बिल्कुल वास्तविक स्थिति, जो वास्तविक स्थिति है वो बता रहा हूं। हमने सोचा कि अब जो है दूसरे गुरुजी पकड़ेंगे, इनमें कोई दम नहीं है, जितना है दूसरों को देखेंगे। अगले 20 तारीख को शाम को उस यजमान का फोन आया और उस यजमान ने जो है हमें बड़ी कृतज्ञता से कहा गुरुदेव आपकी कृपा से मेरा कार्य कल ही हो गया था और मैं बड़ा क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं आपको कल फोन नहीं कर पाया। और उसने उस समय मुझे 11,000 रुपये ट्रांसफर दक्षिणा दी। अब 4450 रुपये उस समय हमें वेतन मिलता था। हाँ। जब हम 2008 में हमें वेतन मिलता था 4450 रुपये। वो एक गणना से मतलब अगर 11,000 रुपये आपको मिल जाए जनमानस को तो हमारी तो फिर आस्था प्रकट हो गई गुरुदेव के प्रति, यार ये तो बहुत विलक्षण मामला है। तो हमने देखा कि अब ईमानदार और सरल हो आप, सब बात खुद अपने नहीं, ये सरलता में ईश्वर है। ईश्वर का जो वास है वो सरलता में। हम जो हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये सब ईश्वरीय कृपा है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि
यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जब उसकी कृपा होती है तो गूंगा भी बोलने लग जाता है।